अस्सलाम वालेकुम यार, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। तो यार, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न्स के बारे में बताने वाला हूँ कि अगर इनको आप यूज़ करते हो और मार्केट के स्ट्रक्चर में कहीं पे आपको इस तरह के पैटर्न मिल जाते हैं, तो ये अच्छा खासा आपको प्रॉफिट दे सकते हैं। तो चलें, इनकी डिटेल के बारे में आपको बताता हूँ और इनका कंसेप्ट आपको देता हूँ कि ये किस तरह से बनते हैं, ठीक है? और वीडियो को लाज़मी एंड तक देखिएगा, और इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी मज़ीद आने वाले जितने भी टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँचती रहें। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है यार आपके लिए, लाज़मी इसको देखिएगा, ठीक है? तो चलें हम अपने टॉपिक की तरफ ही आते हैं। देखिए, जब मार्केट मूव करती है तो मार्केट जो है ना बाज़ औक़ात कुछ स्पेसिफ़िक किस्म के चार्ट पैटर्न्स बनाती है। इन चार्ट पैटर्न्स की जो इम्पोर्टेंस है अब फ़ॉरेक्स मार्केट में बहुत ज़्यादा है, ठीक है? तो ज़ाहिर-सी बात है, क्रिप्टो मार्केट भी ट्रेडिंग की मार्केट में है, तो इसमें भी ये चार्ट पैटर्न्स काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इनको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं ये मैं वीडियो के एंड पे आपको बताऊँगा, पहले इनका कांसेप्ट आप ले लें, ठीक है? तो मेरे पास ये तस्वीर में चार्ट पैटर्न्स दिए हुए हैं, इनका मैं आपको कांसेप्ट देता हूँ कि ये किस तरह से बनते हैं, ठीक है? तो इनको हम सबसे पहले देख लेते हैं। अभी ये देखिए, मेरे पास सबसे पहले यहाँ पे ये एक दिया गया है, सिमेट्रिक ट्रायंगल दी हुई है, ठीक है? अब ये सिमेट्रिक ट्रायंगल बनती है जब, तो क्या होता है? अभी मार्केट अगर आपकी नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है और ऊपर की तरफ जाने के बाद कुछ ये इस तरह से मार्केट साइडवे मूव करे, ठीक है? साइडवे मूव करे तो ट्रेंड लाइन अगर आप वहाँ पे ड्रा करें, वो मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाएँगे तो आपको मिल जाएगी ट्रेंड लाइन से रिलेटेड वीडियो। तो जब ये आप ट्रेंड लाइन वहाँ पे ड्रा करते हैं और आपकी इस तरह से एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनती है, तो उसका मतलब क्या है कि अगर उस एरिया को अगर आपकी मार्केट क्रॉस करके ऊपर की तरफ चली जाती है, ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि आपकी मार्केट बुलिश है। अभी ये बनता कैसे है ये एरिया? आपकी जब मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ गई तो यहाँ पे ये जो एरिया है ये एज़ डिमांड ज़ोन पे आपका कंसीडर हो सकता है। उसमें क्या होता है कि डिमांड ज़ोन में आपके बायर्स जो और सेलर्स जो बैठे होते हैं, उनके दरमियान में आपस में बहुत ज़्यादा फ़ाइट हो रही होती है, ठीक है? और फ़ाइट के दरमियान आहिस्ता-आहिस्ता ये देखें, जब फ़ाइट कम होते यहाँ पे नीचे आई फिर ऊपर गई, ये फ़ाइट चल रही थी। और आहिस्ता-आहिस्ता फाइट कम हुई। यहाँ पे आकर जब बायर्स जो हैं वो जीत जाते हैं और सेलर कम हो जाते हैं, तो बायर के ज़्यादा होने की वजह से मार्केट ऊपर निकलती है। तो जैसे ही ऊपर निकलती है, तो उसमें ऑटोमैटिकली सेलर कम होते हैं और जो मज़ीद सेल करना चाहते हैं, वो भी फ़िलहाल स्टॉप हो जाते हैं। तो बायर प्रेशर बढ़ जाता है। बायर प्रेशर बढ़ने की वजह से मार्केट इस तरह से ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देती है, ठीक है? तो ये आ गया आपका सिमेट्रिकल ट्रायंगल, ठीक है? नीचे भी उसी तरह से है, बस अगर मार्केट आपकी ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है और इस तरह से आपका एरिया बनाती है, तो ये एरिया आपका जो है एज़ अ सप्लाई ज़ोन के तौर पे काम कर सकता है, ठीक है? वहाँ पे भी आपने ट्रेंड लाइन ड्रा करके देखना है, अगर आपका इस तरह से सिमेट्रिकल ट्रायंगल का स्ट्रक्चर बने और जब मार्केट उस स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दे नीचे की तरफ, तो आपको समझ जाना चाहिए कि अभी मार्केट नीचे की तरफ यहाँ से जा सकती है। तो आपके लिए बहुत परफेक्ट एंट्री पॉइंट्स वहाँ पे हो सकता है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट गेन करने के लिए, ठीक है? यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे रेक्टेंगल आपको नज़र आ रही है। अगर मार्केट आपकी नीचे से ऊपर की तरफ आती है, साइडवे मूव करती है, मतलब कि अपना एक डिमांड ज़ोन बनाती है। जैसे मार्केट ने डिमांड ज़ोन बनाया तो बायर्स और सेलर के दरमियान फाइट हुई। फाइट होने के बाद क्या हुआ कि बायर्स जीत गए और सेलर्स जो हैं वो हार गए, और मार्केट ने जैसे ही इस एरिया को, आपकी ये जो डिमांड ज़ोन है, इसको ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने का मतलब ये है कि मार्केट थोड़ी-सी करेक्शन लेने के बाद ऊपर की तरफ मूव करेगी, ठीक है? बाज़ औक़ात जैसे ही ये एरिया ब्रेक होता है, तो लोग क्या करते हैं कि एंट्री लेना शुरू कर देते हैं और मार्केट क्या करती है, करेक्शन लेते हुए नीचे आती है और नीचे आते-आते उनका स्टॉप लॉसेस हिट करके ऊपर की तरफ निकल जाती है। तो लिहाज़ा इस चीज़ का आपने लाज़मी ख़्याल करना है, ठीक है? नीचे भी इसी तरह से है ट्रायंगल, रेक्टेंगल, ऊपर से नीचे की तरफ जब मार्केट आए और इस तरह से आपका सप्लाई ज़ोन बने, तो मार्केट अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट देती है, तो मतलब आपकी मार्केट जो है ये अपने बेरिश ट्रेंड में चल रही है, ठीक है? और मज़ीद अगर यहाँ पे हम देखें, असेंडिंग ट्रायंगल है, ये भी इससे मिलती-जुलती है। अगर आपकी ट्रायंगल जो है ना इस तरह से बने ट्रेंड लाइन ड्रा करने से, नीचे से ऊपर की तरफ मार्केट आए और इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बनाए और ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे, तो आपकी मार्केट मतलब बुलिश है, आप इसमें एंट्री लेके प्रॉफिट गेन कर सकते हैं।
और इसके उलट यहाँ पे डिसेंडिंग ट्रायंगल यहाँ पे आपको मौजूद आपको नज़र आ रही है। सेम वही कंसेप्ट है। अ, मज़ीद इसमें जो है ना इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाती है, समझाते-समझाते लोग देखते नहीं हैं, 1 मिनट देखते हैं, 2 मिनट देखते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है यार फिर इन चीज़ों पे। अगर मैं इसके अलावा ये वीडियो इधर-उधर की बनाता रहूँ कि भई आपको जो है ना इतने ज़्यादा डॉलर आएँगे फलानी वेबसाइट से, इतना ये करने से आएँगे, वो करने से आएँगे, तो उसकी तरफ लोगों का ज़्यादा ध्यान होता है बजाए इसके कि हम सीख के कोई काम करें। जब आप सीखेंगे नहीं, ऐसे इधर-उधर की वीडियोज़ पे लगे रहेंगे तो फिर आप लॉस ही करेंगे, ठीक है? तो शॉर्टकट इसमें नहीं है, शॉर्टकट लेने के चक्कर में आप जो है ना डूब सकते हैं इसमें। यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न आपको नज़र आ रहा है, ठीक है? फ्लैग पैटर्न में भी जब आपकी मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ आए और इस तरह से स्ट्रक्चर बनाए, ठीक है? और ऊपर की तरफ जब ब्रेकआउट दे तो इसका मतलब ये है कि आपकी मार्केट बुलिश है। और नीचे ये जो फ्लैग पैटर्न है यहाँ पे अगर मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आके इस तरह का स्ट्रक्चर बना के उसको ब्रेकआउट कर दे तो मतलब मार्केट बेरिश है, ठीक है? यहाँ पे आपके पास आगे नेक्स्ट आ जाता है इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ठीक है? ये कब बनता है आपका ये जब मार्केट एक ट्रेंड से दूसरे ट्रेंड में शिफ्ट होती है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो डाउन ट्रेंड में शिफ्ट होगी तो फिर भी ये बनेगा जिस तरह से ये है और जब मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो डाउन ट्रेंड से जब मार्केट अप ट्रेंड में शिफ्ट होगी तो फिर भी आपका ये स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है? अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है और डाउन ट्रेंड्स में आते जब ये स्ट्रक्चर बनाती है, तो ये स्ट्रक्चर बनाने के बाद इसमें जो है ना आपको फुली तौर पे कंफर्मेशन मिल रही है कि मार्केट का एक तो ट्रेंड चेंज हो गया है और ट्रेंड चेंज होने का मतलब ये है कि मार्केट अभी बुलिश की तरफ जाने वाली है, ठीक है? तो ये पैटर्न अगर आपको मार्केट में नज़र आ जाता है स्ट्रक्चर में मार्केट में तो आपको समझ जाना चाहिए कि अभी यहाँ पे मुझे अच्छा खासा प्रॉफ़िट होगा। यहाँ पे वही सेम चीज़ है कि जब मार्केट आपकी बुलिश ट्रेंड में हो और बुलिश ट्रेंड में जाने के बाद जब मार्केट आपकी इस तरह का स्ट्रक्चर बनाए तो मतलब कि मार्केट अभी आपकी जो है डाउन ट्रेंड में यानी कि बेरिश ट्रेंड में मूव करने वाली है, ठीक है? ट्रेंड जब चेंज होगा तब आपका ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनेंगे दोनों, ठीक है? इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न और ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ठीक है? आगे नीचे अब यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं अगर मार्केट आपकी नीचे से ऊपर की तरफ जाए और इस तरह से करेक्शन ले, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट यहाँ से आपकी अभी भी बुलिश ही है, सिर्फ़ मार्केट आपकी क्या कर रही है, करेक्शन ले रही है, ठीक है? क्योंकि मार्केट अपना लाज़मी स्ट्रक्चर में मूव करती है, स्ट्रक्चर लाज़मी बनाती है। यहाँ से अगर आपकी मार्केट ऊपर से नीचे जा रही है, इस तरह से थोड़ा-सा साइड वे पे मूव करे, तो आपको ये नहीं करना चाहिए कि मार्केट अभी यहाँ से ऊपर की तरफ पंप करने वाली है। आपको समझ जाना चाहिए कि मार्केट अपनी करेक्शन ले रही है और करेक्शन लेने के बाद मार्केट नीचे जा सकती है। अगर आपको कोई इस तरह के पैटर्न मिल रहे हैं, तो आपने ट्रेंड लाइन्स ड्रा करनी है, देखना है मार्केट के पैटर्न्स को और पैटर्न को देखने के बाद आपको समझ जाना चाहिए कि मार्केट अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करती है, तो मार्केट बुलिश है। अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट करती है, यहाँ पे ये देखें ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, तो मतलब मार्केट अभी भी आपकी बेरिश ही है। ठीक है? ये आप यूज़ इसको कैसे कर सकते हैं, मैं वीडियो के एंड पे आपको इसकी डिटेल बताऊँगा कि किस तरह से ये इस्तेमाल कर सकते हैं आप। यहाँ पे कप एंड हैंडल अगर आप पैटर्न देखें तो मार्केट जब नीचे से ऊपर की तरफ आए और इस तरह से आपका एक स्ट्रक्चर बनाए तो इसका मतलब ये है कि आगे मार्केट थोड़ा-सा पुल बैक करने के बाद ऊपर की तरफ मूव करेगी, ठीक है? ये जो मार्केट में आप देख रहे हैं इस तरह की ये जो मार्केट जैसे स्ट्रक्चर को ब्रेक करती है फिर वापस नीचे की तरफ आती है, तो ये मार्केट अपनी करेक्शन लेती है और यहाँ पे जो जल्दबाज़ लोग होते हैं वो जैसे ही यहाँ पे एंट्री ले लेते हैं ना इस पॉइंट पे, ठीक है? 1 मिनट, इस पॉइंट पे जैसे ही ऊपर इसके टॉप पे एंट्री लेते हैं, तो नीचे आके उनके जो है ना स्टॉप लॉसेस हिट करके ऊपर की तरफ जाती है। तकरीबन सारे पैटर्न्स में ये देखें, यहाँ पे भी, ठीक है? यहाँ पे भी, ये आपको जो है ना ये देखें, सारे पैटर्न्स में तकरीबन आपको इस तरह की ये चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है? इस तरह का स्ट्रक्चर और यहाँ पे अगर आप देखें डबल बॉटम का कि मार्केट अगर आपकी ऊपर से नीचे की तरफ आते हुए डबल बॉटम बनाए, तो डबल बॉटम बनाने का मतलब ये है कि मार्केट यहाँ से आपकी ट्रेंड चेंज करके अप ट्रेंड में जाने वाली है, ठीक है? तो जैसे ही आप वहाँ पे जो है ना मार्केट का स्ट्रक्चर मार्क करेंगे तो आपको पता चल जाएगा और वहाँ से आप बिल्कुल परफेक्ट एंट्री ले सकते हैं, ठीक है? और डबल टॉप की अगर बात करें तो जैसे नीचे से ऊपर की तरफ मार्केट जाए और अपना ये जो एरियाज़ होते हैं ना डबल टॉप बनाने वाले या डबल बॉटम बनाने वाले,
ये मार्केट के जो सप्लाई ज़ोन या डिमांड ज़ोन या सपोर्ट लेवल या रेजिस्टेंस लेवल पे जाके मार्केट इस तरह के ये डबल टॉप या डबल बॉटम लगाती है, ठीक है? जैसे ही नीचे से ऊपर की तरफ आई और अगर मैं कहूँ कि ये इसका रेजिस्टेंस लेवल था, तो रेजिस्टेंस लेवल पे जाके जैसे उसने डबल टॉप लगाया और डबल टॉप लगाने का मतलब है कि मार्केट को यहाँ से रिजेक्शन मिल रही है। और रिजेक्शन मिलने के बाद मार्केट ने क्या किया, नीचे की तरफ दोबारा मूव करना शुरू कर दिया और इसमें मार्केट जैसे ऊपर से नीचे की तरफ आई और सपोर्ट लेवल पे आके जैसे ही मार्केट ने डबल बॉटम बनाया, इसका मतलब है मार्केट को यहाँ से रिजेक्शन मिल रही है, ठीक है? बायर्स का प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है? और जैसे बायर का प्रेशर बढ़ रहा है तो मतलब कि मार्केट आपकी ऊपर की तरफ जाएगी यहाँ से। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पे फॉलिंग वेज, तो फॉलिंग वेज में भी अगर आप देखें मार्केट अगर आपकी इस तरह से स्ट्रक्चर बना रही है, नीचे की तरफ आ रही है और ऊपर की तरफ ऐसे ब्रेकआउट दे देती है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि अभी मार्केट ऊपर की तरफ अपना ट्रेंड चेंज करेगी। और इसी तरह से अगर राइजिंग वेज आप देखें तो यहाँ से मार्केट जैसे इस तरह का पैटर्न बनाए, आपने ये लाइंस ड्रा की, ट्रेंड लाइंस, इनको जब आपने ड्रा कर लिया तो इनको ब्रेक करने के बाद मार्केट डाउन ट्रेंड में। सेम इसी तरह जैसे ये डबल बॉटम है, ये ट्रिपल बॉटम है, ठीक है? मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आई, ठीक है? और जब आपने सपोर्ट लेवल पे या डिमांड लेवल पे आके मार्केट जो है ना ट्रिपल बॉटम बना दे, तो इससे भी आपको कंफर्म हो जाना चाहिए अगर मार्केट यहाँ से ट्रिपल बॉटम बनाने के बाद अपना जो है ना अपर लेवल जो है ना, ये अगर मार्केट का यहाँ पे कोई सप्लाई जोन पड़ा होगा उसको ब्रेकआउट करती है, तो मतलब कि मार्केट आपकी पंप करने वाली है। सेम इसी तरह से आपका ट्रिपल टॉप है। ट्रिपल टॉप में जब मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी और जाने के बाद रेजिस्टेंस लेवल पे जाके मार्केट अगर ट्रिपल टॉप आपके लगाती है और उसके बाद नीचे मूव करती है और जिस पॉइंट पे मार्केट आके ऊपर की तरफ जा रही है, फिर नीचे आ रही है, फिर ऊपर जा रही है, तो आपको समझ जाना चाहिए जैसे ही वो पॉइंट आपका ब्रेकआउट होगा, उस पॉइंट के ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, ठीक है? तो ये जितने भी आपके चार्ट पैटर्न्स हैं, इनको भी आपने यूज़ कैसे करना है? जब आप मार्केट में ट्रेंड मार्क कर लेते हो, ट्रेंड और ट्रेंड के साथ आप देख लेते हो हायर हाई, हायर लो मार्क करने के बाद ट्रेंड लाइन आप ड्रा करते हो, ठीक है? उसके सप्लाई एंड डिमांड ज़ोन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल कहाँ पे पड़े हुए हैं। ये आपने मार्क कैसे करने हैं, मेरी ये सारी वीडियोज़ जो है ना चैनल पे पड़ी हुई हैं, आप जाके देख सकते हैं, आपको सारा इनका कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा। वो जब आप देख लेते हैं, वो सब देखने के बाद एज़ अ सेकंड कन्फर्मेशन के तौर पे आप देखते हैं कि कहीं आपका उस पॉइंट पे, जहाँ पे आप एंट्री लेना चाहते हैं, वहाँ पे कहीं पे इस तरह का कोई पैटर्न तो नहीं बना हुआ, जिस तरह का ये मेरे पास पैटर्न जी मैं आपको शो करा रहा हूँ। अगर वहाँ पे आपके कुछ इस तरह से पैटर्न बन रहे हो ट्रेंड लाइन ड्रा करने से, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये मेरी सेकंड कन्फर्मेशन है और ये भी कन्फर्म हो रही है। और यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग एंट्री का पॉइंट मिल रहा है, ठीक है? और वो जो आपको पॉइंट मिलेगा, वो आप जो है ना मिनिमम जो है ना स्टॉप लॉस लगा के जो है ना बिग प्रॉफिट वहाँ से गेन कर सकते हैं, ठीक है? मार्केट के स्ट्रक्चर पे चलते हैं, वहाँ पे भी हम देखते हैं और मैं आपको ये भी बता दूँ कि ज़रूरी नहीं कि हर जगह पे ही जब मार्केट अपना ट्रेंड चेंज करे और जब वो टॉप से बॉटम की तरफ आए तो इसी तरह के आपको पैटर्न मिलेंगे। ये पैटर्न आपको मिलते हैं कभी-कभार, ठीक है? याद रखिएगा एक बात मेरी हमेशा, जो लोग कोशिश करते हैं कि डेली बेसिस पे उनको 1-2 एंट्री मिले, डेली बेसिस पे उनको 1-2 एंट्री मिले, तो ऐसा कभी भी नहीं होता। जो लोग डेली बेसिस पे 1 या 2 एंट्री मारने के चक्कर में होते हैं, मतलब कि वो गैम्बलिंग कर रहे हैं, वो अपना नुकसान कर बैठते हैं, ठीक है? ये आपको कभी-कभार ऐसे स्ट्रक्चर मिलते हैं और जब मिलते हैं तो अच्छा खासा आपको वहाँ पे प्रॉफ़िट दे के जाते हैं। अभी मैं मार्केट के यहाँ पे स्ट्रक्चर पे हूँ, यहाँ पे मैं आपको बेसिकली एक पॉइंट दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पे एक फाइंड करके रखा हुआ है, ताकि टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो और बाकी भी हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें ये मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रही थी और डाउन ट्रेंड में आने के बाद यहाँ से मार्केट ने कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया, ये देखें। जब मार्केट ने इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया और स्ट्रक्चर बनाने के बाद अगर आपने ट्रेंड बिल्कुल एक्यूरेटली मार्क किया होगा तो ये देखें, यहाँ से मार्केट जैसे ऊपर की तरफ आपकी जाती है, ये देखिए अभी, ठीक है? यहाँ पे भी आपको क्या चीज़ नज़र आ रही है? यहाँ पे अगर आप देखें तो ऊपर से नीचे की तरफ आपकी मार्केट आई और ऊपर से नीचे की तरफ मार्केट के आने के बाद मार्केट ने जब ये आपका पैटर्न बनाया, तो ये क्या आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न नहीं बन रहा? इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपका बन रहा है, ये मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये देखें। ये देखें, ये आपका इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न ये जो पड़ा हुआ है, ठीक है? ये और यहाँ पे ये देखें, क्या आपका इसी तरह का पैटर्न नहीं बन रहा?
जब आपका इसी तरह का पैटर्न बन रहा है और मार्केट जब इस पॉइंट पे गई, आपने यहाँ पे एंट्री नहीं थी लेनी, ठीक है? जब मार्केट का स्ट्रक्चर मार किया और आपने देखा कि यहाँ पे चली गई मार्केट, ठीक है, अपना हायर हाई बनाया और हायर हाई बनाने के बाद मार्केट नीचे की तरफ भी आएगी। जब मार्केट नीचे की तरफ आती है, तो यहाँ पे पीछे आपका इस पॉइंट पे, ठीक है, आप देख लें, छोटे टाइम फ्रेम में जाके देख लें, अगर इस पॉइंट पे अगर आपको कोई भी पॉइंट ऐसा मिल रहा है एंट्री लेने का, आपका यहाँ पे कोई वैलिड पुल बैक पड़ा हुआ है, ठीक है? क्योंकि मार्केट का ये हायर हाई तभी कंफर्म होगा ना जब मार्केट नीचे की तरफ मूव करके यहाँ पे अपना पुल बैक लेगी, ठीक है? तो जैसे ही आपका यहाँ पे ये हायर हाई कंफर्म होता है, वहाँ से आप एंट्री लेके ये जो आपका जो है ना हायर लो पॉइंट है, इससे नीचे आप स्टॉप लॉस रख के यहाँ से अच्छा खासा प्रॉफिट गेन कर सकते थे। अगर आप देखें, तो ये देखें इस पॉइंट से मार्केट यहाँ तक जो मूव की इसने, ये देखें 13% प्रॉफिट दिया, ठीक है? तो ये चार्ट पैटर्न हमेशा याद रखिएगा, जब मार्केट का आपने ट्रेंड मार्क कर लेना है, हायर हाई, हायर लो मार्क कर लेने हैं, सप्लाई एंड डिमांड ज़ोन आपने और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया जब आपने फाइंड कर लेने हैं, ये सब फाइंड करने के बाद ही जब आपको अगर ये इस तरह का पैटर्न नज़र आ रहा है, ठीक है? ये मैंने ट्रेंड ही मार्क किया हुआ है ना बेसिकली। जब आपको इस तरह का पैटर्न नज़र आ रहा है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये मेरी अभी सेकंड कन्फर्मेशन भी यहाँ पे कन्फर्म हो गई है, ठीक है? और यहाँ पे आपको तगड़ी एंट्री मिल सकती है। हमेशा मैं ये नहीं कहता कि आपको तगड़ी एंट्री भी मिलेगी, कभी-कभार आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है, ठीक है? तो ऐसा नहीं है। आगे हम नेक्स्ट कोई भी पॉइंट यहाँ पे देखते हैं मज़ीद जो हमें इस तरह के पॉइंट दे रही हो मार्केट, ठीक है? और मज़ीद हम देखते हैं यहाँ पे। लेकिन क्योंकि मैं कोई स्क्रिप्ट लिख के नहीं मैंने रखी होती और स्क्रिप्ट को देख के सेम उसी तरह से मेरे से वीडियो बनती भी नहीं है। मैं रैंडमली खुद बोलता हूँ और जो कुछ आए बस सीधा-सीधा बोल दिया। बस एक ज़हन में होता है कि यार ये फलाना टॉपिक है, इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने वीडियो बनानी है और थोड़ा-सा बस ओवरव्यू एक दिमाग में आ गया, बस उसको लेके बस चलना शुरू हो गया, ठीक है? तो यहाँ पे हम मज़ीद यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। अच्छा। यहाँ पे अगर आप देखें ना, ये देखें, ये एरिया जो है ना, मार्केट जब ऊपर से आपकी नीचे की तरफ आ रही थी और नीचे की तरफ आने के बाद मार्केट ने यहाँ पे देखें, ये ग्रीन कैंडल ने भी एक अच्छी खासी विक छोड़ी नीचे, ठीक है? और यहाँ से बाज़ लोगों को लगेगा कि यार यहाँ से जो है ना सेलिंग प्रेशर कम हो रहा है और बाइंग प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है? जैसे विक छोड़ी, लोग क्या करते हैं, इसको देखते हुए एंट्री लेना शुरू कर देते हैं और जैसे एंट्री लेना शुरू करते हैं, मार्केट थोड़ा-सा ऊपर जाती है और फिर नीचे की तरफ गिर जाती है। अभी यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये जो एरिया है ना आपका, यहाँ पे मार्केट अपनी करेक्शन लेती है, ठीक है? और मार्केट जैसे ही आपकी यहाँ पे करेक्शन लेती है और करेक्शन लेने के बाद फिर दोबारा से डाउन नीचे की तरफ मूव कर जाती है, ठीक है? इसको हम यहाँ पे अगर देखें तो ये देखें मार्केट ऊपर से आपकी नीचे की तरफ आई, यहाँ पे इस तरह जैसे करेक्शन लेने की कोशिश करते हैं ना, तो लोग कहते हैं कि भाई मार्केट अभी पंप करना शुरू हो गई, तो एंट्री लेते हैं, मार्केट फिर धड़ाम से नीचे की तरफ और वो अपना नुकसान करा के बैठ जाते हैं, ठीक है? और फिर कहते हैं कि मार्केट में प्रॉफिट नहीं बनता, लॉस बहुत ज़्यादा होता है। तो बेसिकली इसके पीछे जो कंसेप्ट है वो समझने की ज़रूरत होती है। अगर वो आपको समझ आ गई है तो फिर कोई मसला नहीं है। यहाँ पे मज़ीद हम आगे देखने की कोशिश करते हैं पॉइंट्स को। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे अगर हम इस एरिया को मार्क करें, तो यहाँ पे देखेंगे ये जो एरिया आपका एक बन रहा है ना, यहाँ से मार्केट इस एफवीजी पे यहाँ पे देखें आई, यहाँ से ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई और इस पॉइंट को अगर हम देखें तो यहाँ पे मार्केट ये एरिया जो है और आपका एक ये एरिया जो है, ठीक है? अगर आप इसको हम लें, इसको मैं थोड़ा-सा पीछे की तरफ एक्सटेंड कर देता हूँ। अगर ये आप एरिया देखें मार्केट का, तो मार्केट ने बेसिकली यहाँ पे किया क्या, मार्केट ऊपर की तरफ गई, ठीक है? ऊपर की तरफ दे जाने के बाद यहाँ पे ये देखें थोड़ा-सा साइडवे मार्केट ने मूव करना शुरू कर दिया, ठीक है? मार्केट ने जैसे साइडवे मूव करना शुरू कर दिया, तो अगर आपने ये ट्रेंड लाइन वगैरह मार्केट की ड्रा की होगी, तो जैसे ही इसने नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ से मार्केट ने क्या किया, यहाँ से जैसे नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया, थोड़ी-सी अपनी करेक्शन ली ऊपर की तरफ और फिर नीचे की तरफ मार्केट यहाँ से मूव करना शुरू हो गई, ठीक है? यहाँ पे देखें ये मूव किया, ये करेक्शन ली, फिर नीचे की तरफ मार्केट मूव करना शुरू हो गई, ठीक है? ये देखिए अच्छी खासी फिर नीचे यहाँ तक मूव की मार्केट आपकी, ठीक है? तो ये अगर इस पॉइंट को आप देखें ना, ये देखें, ये जो आपका एरिया बन रहा है, ये भी आपको यहाँ पे कोई मिल रहा होगा, ठीक है? अ, मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ गई, इस एरिया में मूव किया, फिर नीचे आ गई। ये देखें,
मार्केट ने जैसे ऊपर की तरफ गई इस तरह साइड में थोड़ा-सा मूव करके फिर नीचे की तरफ आ गई। ठीक है? तो इस तरह के आपको बहुत से पॉइंट्स मिल रहे होते हैं। लाज़मी नहीं है कि सेम टू सेम जैसे ये लाइन ड्रा की हुई है, इसी तरह का सेम टू सेम स्ट्रक्चर बनना चाहिए। लाज़मी नहीं है कि जैसे ये परफेक्टली हेड एंड शोल्डर बना हुआ है, इस तरह का हेड एंड शोल्डर बनना चाहिए, ठीक है? बाज़ औक़ात आपका होता कुछ इस तरह से कि आपको हेड एंड शोल्डर कुछ इस तरह का भी मिल जाता है, ठीक है? इस तरह का भी मिल सकता है आपको हेड एंड शोल्डर, ठीक है? आपको ये पॉइंट जो है ना, इस तरह भी मिल सकता है, ठीक है? आपको ये पॉइंट थोड़ा इस तरह भी मिल सकता है, समझ आई? तो मतलब कि सेम टू सेम उसी तरह का आपको ज़रूरी नहीं है कि मिले, आपको मुख्तलिफ तरह के मिल सकते हैं, ठीक है? थोड़ी-सी उसके शेप में चेंजिंग हो सकती है, ठीक है? उससे परेशान नहीं होना आपने। मज़ीद इसमें अभी तलाश करने की कोशिश करता हूँ मैं। अभी यहाँ पे अगर ये एरिया अगर आप देखें, ठीक है? ये मैंने पहले कुछ एरियाज़ मार्क किए हैं और तब की मेरी ये लाइन्स ड्रा हुई पड़ी हैं, ठीक है? यहाँ पे अगर आप देखें, तो मार्केट आपकी यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ आई, इस पॉइंट पे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई और फिर मार्केट ने क्या किया, ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर दिया। ये यहाँ से नीचे आई और फिर ऊपर। अभी यहाँ पे क्या है, ऊपर से नीचे की तरफ आई, डबल बॉटम लगाया मार्केट ने, 1 बॉटम, 2 बॉटम और दूसरा बॉटम लगाने के बाद मार्केट ने ऊपर की तरफ पंप करना शुरू कर दिया। फिर नीचे इस पॉइंट पे आके फिर ऊपर की तरफ, ठीक है? और ये इस पॉइंट पे क्यों आई, पीछे एफवीजी वगैरह आपका पड़ा हुआ है, ठीक है? वो सारी मैं आपको आगे नेक्स्ट बताऊँगा कि ये क्या है। यहाँ पे अगर आप देख लें, तो मार्केट आप ये देखें, ऊपर से नीचे की तरफ आई, डबल बॉटम बनाया और यहाँ से फिर ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर दिया। ये देखें। तो इस तरह से मार्केट के अंदर आपको मुख्तलिफ पॉइंट्स पे जो है ना, मुख्तलिफ चीज़ें मिल जाती हैं, ये पैटर्न्स आपको मिल जाते हैं। और लाज़मी याद रखिएगा, इसको आपने सेकंड कन्फर्मेशन के तौर पे यूज़ करना होता है, बाकी सारे पॉइंट्स भी देख के उसकी बेस पे एंट्री लेनी होती है और हमेशा आपको ज़रूरी नहीं है कि ये पॉइंट हर जगह पे मिले, ठीक है? तो ये थे इम्पोर्टेंट चार्ट पैटर्न्स। बाकी जो इसमें और मुख्तलिफ चार्ट पैटर्न्स हैं, आप इनको देख लीजिएगा। जैसे ही मार्केट का आप स्ट्रक्चर मार्क करते हैं, आपको वहाँ पे अगर सेकंड कन्फर्मेशन के तौर पर कुछ इस तरह के पॉइंट्स मिलते हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे आपको अच्छा खासा प्रॉफ़िट मिल सकता है, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस सारे कंसेप्ट की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अभी हमें फ़िलहाल इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।